दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बात है कैल्शियम की कमी को कैसे दूर करें या कैल्शियम की कमी से हमें क्या-क्या चीज़ों की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों इसकी बात करेंगे। दोस्तों आपने कैल्शियम का नाम तो सुना ही होगा, जो हमारे शरीर में हड्डी की मजबूती के लिए, दांतों की मजबूती के लिए और मसल्स की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक होता है। आज दोस्तों इसकी बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर बी के निरंजन और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन में स्वागत है। साथियों, आज हम कैल्शियम के बारे में बात करते हैं कि कैल्शियम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज ये जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं जो है ना। अगर कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में होती है तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में बनने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। अगर हम बात करें जैसे एक ऑस्टियोपेनिया, दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोकैल्शिमिया, ये बीमारियां जो है जब कैल्शियम की कमी लंबे समय तक हमारे शरीर में होती है तो ये तरह की चीज़ें, एक बीमारियां हमारे शरीर में दिखाई देने लगती हैं जो है। और आपने देखा होगा कभी कभी कई तरह की जो दवाइयाँ, किसी का इलाज चल रहा होगा, उन इलाज में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको हम लेते हैं या जिनको हम यूज करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्बिशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होने लगती है। और दोस्तों एक चीज़ आपने देखी होगी है, खास करके जिनको आंतों की कोई क्रॉनिक बीमारी है, जैसे स्पेशली जो आईबीएस के पेशेंट हैं, उन आईबीएस के पेशेंटों में आंतों में जो दिक्कत होती है तो उसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। दोस्तों अगर हम बात करें महिलाओं की मातृशक्ति की, तो महिलाओं में भी एक विशेष स्टेज पे जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना, उस टाइम में भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होती है। जैसे पोस्ट मीनोपॉजल है, मीनोपॉज टाइमिंग जब चलता है, उस समय जो ऑस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का जो लेवल है वो हमारी बॉडी में गिरने लगता है। जब वो गिरता है तो उसकी कमी हमारी बॉडी में दिखाई देने लगती है। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं में अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, लैक्टेशन का जो टाइम होता है, उस समय भी कैल्शियम की बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है, या उस समय कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट बॉडी में होती है और जिस मात्रा में हमें लेना चाहिए उतना ले नहीं पाते हैं, तो महिलाओं में विशेष रूप से कैल्शियम की कमी होती है। तीसरी होती है कि अगर हम जो हम डाइट में अगर प्रॉपर डाइट में कैल्शियम वगैरह नहीं ले रहे हैं, जैसे दूध है, दूध से बने हुए पदार्थ अगर हम नहीं लेते हैं, तो भी जो है हमें इसकी कमी होने लगती है जो है। अब जब हम लंबे समय तक कैल्शियम को प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते हैं तो एक समय के बाद ये कई साइन और सिम्टम्स हमारी बॉडी में कैल्शियम डिफिशियंसी के दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म है, माल न्यूट्रिशन है, माल एब्जॉर्बिशन है। तो उस समय जो है इन बीमारियों में भी कैल्शियम की डिफिशियंसी दिखाई देती है। साथ ही आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो लैक्टोजन सेंसिटिव होते हैं, जैसे दूध या दूध से बनी चीज़ें लेते हैं तो उनको पेट में दर्द होने लगता है, मोशन होने लगते हैं। तो वो लोग जो है कैल्शियम को नहीं ले पाते हैं, दूध से बनी चीज़ें या दूध नहीं ले पाते हैं, तो उनकी बॉडी में भी कैल्शियम की कमी होने लगती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे, हम ये जानेंगे कि अगर कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो रही है तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि सबसे मेजर एक जो कारण है कैल्शियम डिफिशियंसी का, वो है हमारी जो शरीर में जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां जो है तो मसल्स एक्स या मसल्स क्रैम्प्स, मतलब मांसपेशियां में जो है दर्द होने लगता है, अकड़न होने लगती है, ऐंठन होने लगती है। खास करके जब हम रात में सोते हैं ना, तो सोते समय लोगों की उंगलियां, पैर की उंगलियां इड़ जाती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो ठीक होने लगती हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम डिफिशियंसी हो रही है।
दूसरा अगर हम बात करें तो मेंटल मेंटल सिम्टम्स भी कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से बॉडी में हमें प्रेजेंट होने लगते, दिखाई देने लगते हैं। मानसिक तनाव होने लगता है उनको, जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, किसी चीज़ पर डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं जो है। तो ये कुछ मेंटल स्टेटस हैं जिसकी वजह से भी ये कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो कैल्शियम का हमारे हार्ट पे भी बहुत बड़ा जो है सिम्टम्स दिखाई देता है, क्योंकि हार्ट की जो फंक्शन होते हैं, तो अगर जब कैल्शियम की कमी होती है ना, तो कभी ट्रैकीकार्डिया, कभी ब्रैडीकार्डिया होने लगता है। तो इस तरह की दिक्कतें जो हार्ट के पे ही प्रेजेंट होती है। अगर नेक्स्ट हम बात करें कि जो दांत हमारे टीथ होते हैं, टीथों में भी कैल्शियम की कमी से हमें महसूस होने लगती है। टीथ डिके होने लगते हैं, टीथों में पेन होने लगता है, मसूड़ों में स्वेलिंग आने लगती है ना। इस तरह की चीज़ें हमारे दांतों में दिखती हैं जो कैल्शियम की कमी को शो करती हैं। अगर अगली और बात करें नेक्स्ट जो है, तो हमारे जो नेल्स होते हैं ना, ये नेल्स, इन नेल्स में भी हमारी कैल्शियम की कमी दिखाई देने लगती है। नेल्स आपने देखे होंगे, कभी जो है नेल्स का जो शेप और साइज होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है। नेल्स भी में जो है कभी डिके होने लगते हैं, इनमें भी दिक्कतें होती, तो इस तरह नेल्स में भी प्रेजेंट होता है। एक और मेन चीज़ देखें कि हमारी हाइट और ग्रोथ में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर यदि लगातार लंबे समय तक कैल्शियम की कमी बनी रहती है, तो इससे हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं वो बहुत कमज़ोर होने लगती हैं। जिसमें आपने देखा होगा आफ्टर 40 और 50 ईयर्स के बाद, खास करके ओल्ड एज में, जब हम प्रॉपर कैल्शियम नहीं लेते ना, तो हड्डियां बहुत वीक हो जाती हैं। जरा से जर्क लगने पे पता चला फ्रैक्चर हो गया, या पता चला जो है झटका लगा, या जरा सा गिर गए, पैर फिसल गया। तो ये ओल्ड एज में हमें इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचाव की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ऑस्टियोसोराइसिस जो होता है, जिसमें हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होने लगती हैं, वो लंबे समय तक कैल्शियम की कमी के कारण होती हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़, अब इसको जो है हम ये जानेंगे कि इसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, कैल्शियम को कहाँ से हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेन चीज़ है, सबसे बड़ा जो सोर्स है कैल्शियम का, वो है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, जिनको अगर हम पर्याप्त मात्रा में लेते रहते हैं, टाइम टू टाइम लेते रहते हैं, तो इनकी कमी हमारी बॉडी में नहीं हो पाती है। अब एक चीज़ आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें नुकसान करती हैं, या लैक्टोजन सेंसिटिव होते हैं, तो वो कैसे पूर्ति करें। तो दोस्तों, इसमें एक और सबसे बड़ी चीज़ है, आज हमारी जो दालें हैं, दालों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर हम दालों का सही मात्रा में रेगुलर उपयोग करते हैं, तो प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं। दूसरा, साबुत अनाज, जो आजकल जो है मिलेट्स वगैरह चल रहे हैं उनको, या साबुत अनाज जो हम लोग हैं उनको अगर यूज करेंगे, तो हो सकता है काला चना है, सोयाबीन है, इनके द्वारा भी हम कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। अगर हम सब्जी की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, तो आपने देखा होगा जो है ग्रीन स्पिनच होती है, जो हरी पालक है, ब्रोकली है, हरी गोभी है ना, ये बेस्ट सोर्स है हमारे कैल्शियम के। तो हम इनके द्वारा इनकी पूर्ति कर सकते हैं। अब अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, सूखे मेवे की बात करें, तो उसमें बादाम एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। अगर हम डेली सुबह 4-6 बादाम भिगो करके लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को पर्याप्त होंगे। दूसरा, पीनट मतलब मूंगफली इज़ द बेस्ट सोर्स है एक, जो कैल्शियम की कमी को पूर्ति कर सकती है। अब अगर कुछ लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, तो उनके लिए जो से एग है, फिश है, वो उसके द्वारा इसकी पूर्ति कर सकते हैं। यदि सबसे महत्वपूर्ण, यदि डाइट के बाद भी हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा पूरी नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट। उसके लिए फिर यह है कि आपको किसी अच्छे फिजिशियन से एडवाइस लेकर के, ठीक है, और उसकी जो कुछ मेडिसिन के रूप में फिर आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ी। कैल्शियम टैबलेट है, कैल्शियम के सिरप आते हैं, कुछ कैल्शियम के इंजेक्टेबल भी होते हैं, तो उनके द्वारा हम कैल्शियम को पर्याप्त मात्रा में ले करके और अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, कैल्शियम हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो दोस्तों, जागरूक रहिए, अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए, और कैल्शियम की कमी की पूर्ति करिए, और इससे होने वाली बीमारियों से बचिए, और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।